इंदौर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पेंथ हाउस में लगी आग में परिवार को बचाने में कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। बता दें कि पेंथ हाउस हाई सिक्योरिटी से लैस था। यहां डोर कैमरा और फिंगरप्रिंट लॉक लगे हुए थे। आग और धुएं के कारण परिवार के लोग मेन गेट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गार्ड्स ने सभी को छत पर बने गेट से बाहर निकाला। हालांकि धुएं की वजह से दोनों बेटियों के कमरे तक पहुंचने में भी काफी वक्त लग गया और इसी दौरान प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत हो गई। इस बीच पत्नी श्वेता अग्रवाल ने अपने अंदर एक अद्भुत साहस दिखाया। दम घुटने की परेशानी के बावजूद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सौम्या को कार में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचा दिया। आग की शुरुआत मंदिर में जल रही अखंड ज्योत से होने की आशंका जताई जा रही है। इधर हादसे से पहले प्रवेश रात 12 बजे तक अपनी मां के पास बैठे थे। परिजनों के मुताबिक ये पहली बार था जब प्रवेश ने इतनी देर तक अपनी मां के साथ वक्त बिताया हो, लेकिन किसे पता था कि वक्त उनके जीवन का अपनी मां के साथ आखिरी पल होगा। सीधे रुख करते हैं इंदौर से। हमारे साथ पीयूष पारे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, हादसा बहुत भयावह, बहुत दुखद, लेकिन ये सभी को सीख देने वाला है और जो तस्वीरें आई हैं वो भी डरावनी हैं। देखिए जया, बात करें जिस तरीके से ये जो शोरूम है इसके ठीक ऊपर ही पेंट हाउस बना हुआ है। वो तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इस पेंट हाउस में आग लगी थी। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि पहले तो शोरूम की तस्वीर दिखाएं। ये देखा आप सीधे तौर पर प्रवेश अग्रवाल जो उद्योगपति कांग्रेस के लीडर थे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके पोस्टर लग चुके हैं और इसके ठीक ऊपर आप जो मकान देख रहे हैं वो पेंट हाउस है। यानी कि आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो पेंट हाउस था उसके चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ कांच दिखाई देंगे और ये इतने मोटे शीशे होते हैं जो आसानी से टूटते नहीं हैं और यही इस हादसे के दौरान भी देखने को मिला है। दरअसल जो दीपक की बत्ती थी उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर आगजनी की घटना हुई और उसके बाद में जो आग लगने से तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, खासतौर पर बिजली थी, वो गुल हो गई थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटिक लॉक होते हैं जो साफ तौर पर जो है सीधे तौर पर आप एआई टेक्निक से जिसका ओपन करते हैं वे पूरी तरीके से यहाँ पर लॉक हो गए और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बाहर निकलने में पूरे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रवेश अग्रवाल सबसे पहले अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, बेटी को सुरक्षित बाहर निकालते हैं, लेकिन खुद बेहोश हो जाते हैं। और आप देखें कि उनकी जो पत्नी है श्वेता अग्रवाल, वे खुद कार चलाकर बच्चों को जो है वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है। हादसे में प्रवेश अग्रवाल की मौत जरूर हो गई है, लेकिन ये पूरी घटनाक्रम बहुत सारे सबक देकर जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने संकट खड़ा कर सकती है, उसी का एक उदाहरण है। तो कुल मिलाकर जो सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आप ऑल्टरनेट्स ऐसे चीज़ों को भी जो है वो घरों में आप उनका इस्तेमाल करें जिससे इमरजेंसी जब हो उस वक्त कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ एक और जो बात निकल कर सामने आ रही है कि फायर सेफ्टी सिस्टम पेंट हाउस में नहीं था। यानी कि जब आग लगी तो अगर फायर सेफ्टी सिस्टम होता, अलार्म बजता, उस वक्त तमाम लोग जो थे वो मौके पर पहुंच सकते थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रवेश अग्रवाल को बचाया जा सकता था। लेकिन इस घटनाक्रम ने बहुत सारी सीख दी है और अब जो फॉरेंसिक टीम है वो तमाम तथ्यों को खंगाल रही कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आग लगी और इतना बड़ा हादसा इंदौर के इस शोरूम में देखने को मिला है। उस हादसे को भी इंदौर के लोगों ने देखा पीयूष, और माता पिता का संघर्ष भी देखा जो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए खुद उस आग में जूझते हुए, झुलसते हुए नजर आए। एक पिता जिसने अपनी जान गंवा दी अपनी बेटी को बचाने के लिए, और एक माँ जो जिसे काफी तकलीफ थी, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उस कार को ड्राइव करके अपनी बेटी को अस्पताल तक पहुंचाती है। ये घटना वाकई में एक बहुत बड़ा सबक सभी के लिए, लेकिन उस परिवार को जिंदगी भर का सदमा देकर चली गई। बहुत धन्यवाद आपका पीयूष तमाम जानकारी के लिए।